दोस्तों आप फायर एक्सटिंग्विशर को तो जानते ही होंगे। आपने इन्हें बसों या ट्रेनों में तो जरूर देखा होगा। अगर आप नहीं जानते हैं ये क्या होते हैं तो मैं आपको बता दूं, इन फायर एक्सटिंग्विशर का यूज बसों या फिर लोहे पर लगी आग को जल्दी बुझाने में किया जाता है। मॉडर्न फायर एक्सटिंग्विशर में हाई प्रेशर एयर के साथ वाटर, केमिकल, लिक्विड, पाउडर एंड फोम का यूज किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कि आखिर फैक्ट्री में इन फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे बनाया जाता है। लेकिन इससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको पूरा नॉलेज मिल सके। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग की इस स्टार्टिंग में सबसे पहले एक्सटिंग्विशर के वॉल को तैयार किया जाता है, जिन्हें वैज्ञानिक भाषा में ब्लैंक्स कहा जाता है। इन ब्लैंक्स को तैयार करने के लिए मजबूत एल्यूमिनियम धातु का यूज किया जाता है। दोस्तों ब्लैंक्स वॉल्व को तैयार करने के लिए 16 डिफरेंट मोल्ड मशीनों का यूज किया जाता है, जो इन वॉल्व को मजबूती के साथ साथ अच्छा शेप और फिनिशिंग भी देती हैं। अब इन एक्सटिंग्विशर के एल्यूमिनियम हैंडल को ब्लैंक वॉल्व पर असेंबल कर दिया जाता है, जिन हैंडल को प्रेस करने के बाद ही एयर प्रेशर के साथ बाहर निकलती हैं। इन हैंडल प्रोसेसिंग के बाद अब इन वॉल्व में स्प्रिंग, बोल्ट्स, ट्यूब्स आदि को भी असेंबल किया जाता है। दोस्तों फायर केमिकल इन्हीं ट्यूब्स में से होकर नोजल से बाहर निकलता है, जिन ट्यूब्स को रिंग की मदद से अटैच कर दिया जाता है। अब यह हैंडल वाला भाग बनकर तैयार होता है, जिसकी टेस्टिंग भी की जाती है। अब इन एक्सटिंग्विशर को अगली प्रोसेसिंग में सिलेंडर के बॉटम पार्ट पर असेंबल किया जाएगा। अब एक अदर प्रोडक्शन लाइन में इन सिलेंडर को बनाया जाता है, जिसके लिए एल्यूमिनियम के साथ साथ निकल का भी यूज किया जाता है। सिलेंडर का बीच वाला पार्ट तैयार होने के बाद अब इन पर कॉलर, जिन पर की हैंडल और ग्राउंड पार्ट दोनों को अटैच किया जाता है। इन्हें अटैच करने से इनमें केपिंग रिंग को फिट किया जाता है। अब इन सिलेंडर को पैक करके लगभग 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। दोस्तों एक केपिंग रिंग तांबे की बनी होती हैं, जो अत्यधिक ताप होने के कारण पिघल जाती हैं और कॉलर एंड ग्राउंड दोनों पार्ट मजबूती से एक साथ जुड़ जाते हैं। इस प्रोसेसिंग के बाद अब इन सिलेंडर पर पेंट को असेंबल किया जाता है। इस पेंट को इलेक्ट्रोड विधि द्वारा असेंबल किया जाता है। इस पेंट असेंबलिंग के बाद एक ऑटो रोबोटिक मशीन इस सिलेंडर में फायर पाउडर को भरती है, जिसमें मेन पार्टिकल अमोनिया होती हैं। फिलिंग प्रोसेस के बाद अब इन सिलेंडर को ऑटोमेटिक मशीन द्वारा वॉल्व से पैक कर दिया जाता है और फाइनली इन पर एयर प्रेशर को असेंबल किया जाता है, जो एयर के साथ निकलने वाले लिक्विड की क्वांटिटी को नापता है। अब इन वॉल्व के आगे नोजल को फिट किया जाता है, जिसके आगे एक स्क्रू भी लगाया जाता है। इसी के साथ इन पर फायर इंस्ट्रक्शन को भी लिखा जाता है, जिसमें इसे यूज करने के सारे तरीके होते हैं। दोस्तों इन फायर एक्सटिंग्विशर को आवश्यकता के अनुसार बनाया जाता है। इसकी साइज छोटी भी होती है और बड़ी भी होती है।
फाइनली अब इनकी क्वालिटी टेस्टिंग करने के बाद इन्हें पैक करके सेलिंग के लिए भेज दिया जाता है। लाउड स्पीकर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेव्स इनटू मैकेनिकल एनर्जी वेव्स एंड देन प्रोड्यूस ए साउंड। So friends, in this video I will show you how woofer is made in factory. The most important part in a music system is the woofer, which is made of wood so that it can give a tremendous bass effect. The basic structure of this wooden woofer is made as per the model. It is made from a medium density fiber board. The woofer board is pasted and sent for further assembling. First of all, the speakers are being made on a assembling line. Each speaker of this music system is of 10 watts. Now the speaker is put in a box and tightened with screws. After this, the speaker is placed on the back panels, on which the RC lead is attached. After this processing, the harness cable is inserted in the woofer, from which the printed circuit board or PCB and speaker are connected, and finally they are connected to the circuit. Now a 20-watt speaker is attached in the woofer frame. And after that comes the transformer. Yes, woofer also has a transformer that controls the fluctuation in the electricity. On the other side, a backplate panel is being made. The PCB is also attached to it. Now it is sent to the woofer assembling line. PCB passes the electric signals ahead that increase the power of woofer amplifier and enhance the quality of the bass. After these, the transformer wire is connected to the main electric line for power supply. Now the back plate panel is fixed in the back section of the woofer box. To improve bass, the vent pipe is fixed to the side of the box, so the system catches low frequency clearly. Then the harness is connected to the PCB and front panel. Now the front section model of the woofer is added, in which the display area, volume and bass control circuit are attached beforehand. After assembling is complete, all woofers have to pass FM, SD, USB and speaker output tests. After these, the volume frequency test of the system is done in the testing room. Here the woofers, bass level, vocals and instrumental levels are checked on a computer. Finally, the woofer is packed with speakers and remote.